हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCG 175 साइकोलॉजी फॉर लिविंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एफिकेसी। डिस्क्राइब स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसिंग सेल्फ एफिकेसी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 कॉन्सेप्ट्स को समझना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एफिकेसी। फिर हमें लिखना है कि सेल्फ एफिकेसी को इम्प्रूव या एनहांस करने के क्या स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती है। मतलब डेफिनेशन, डिफरेंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सब कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी में सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एफिकेसी दोनों ही इंसान के बिहेवियर और ग्रोथ समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है एक इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, मैं कौन हूं। सेल्फ एफिकेसी, जो एल्बर्ट बैंडूरा ने दिया था, एक इंसान का अपने स्किल्स पर विश्वास होता है कि वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में सक्सेसफुल हो सकता है। दोनों ही मोटिवेशन और परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं। इस आंसर में हम दोनों को डिटेल में समझेंगे और सेल्फ एफिकेसी एनहांस करने के स्ट्रैटेजीज लिखेंगे। मेन बॉडी। 1, सेल्फ कॉन्सेप्ट समझना। डेफिनेशन। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ओवरऑल व्यू है जो इंसान अपने बारे में रखता है। कंपोनेंट्स। सेल्फ इमेज, अपने आप को कैसे देखते हैं। सेल्फ एस्टीम, अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं। आइडियल सेल्फ, हम क्या बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट सोचता है मेन हार्डवर्किंग हूं तो यह पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है। अगर वो सोचता है मेन फेलियर हूं तो नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है। 2, सेल्फ एफिकेसी समझना। डेफिनेशन। बैंडूरा के हिसाब से सेल्फ एफिकेसी मतलब अपने गोल्स अचीव करने की एबिलिटी पर विश्वास। डिफरेंस फ्रॉम कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जनरल होता है लेकिन सेल्फ एफिकेसी स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है। एग्जाम्पल, कोई इंसान सोशली कॉन्फिडेंट हो सकता है पर मैथ्स में लो सेल्फ एफिकेसी रखता हो। इंपॉर्टेंस। हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, फेलियर से डरते नहीं और सक्सेस अचीव करते हैं। 3, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एफिकेसी का रिलेशन। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट ज्यादातर हाई सेल्फ एफिकेसी को सपोर्ट करता है, लेकिन दोनों अलग हैं। एक इंसान अपने आप को इंटेलिजेंट समझ सकता है, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, पर फिर भी कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम से डरते हैं, लो सेल्फ एफिकेसी। दोनों ही लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ के लिए इक्वली जरूरी है। 4, सेल्फ एफिकेसी एनहांस करने की स्ट्रैटेजीज। बैंडूरा ने 4 मेजर सोर्सेज बताए जो सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव करते हैं। मास्टरी एक्सपीरियंसेस, छोटी छोटी सक्सेसेस एक इंसान का बिलीफ स्ट्रॉन्ग करती है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट पहले शॉर्ट ऐसे लिखे और फिर रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश करे। विकेरियस एक्सपीरियंसेस, मॉडलिंग, दूसरे को सक्सेसफुल देखकर अपना बिलीफ बढ़ता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड को अच्छी प्रेजेंटेशन देते देखे तो वो भी मोटिवेट होता है। वर्बल पर्सुएशन, टीचर्स, पेरेंट्स या मेंटर्स का एनकरेजमेंट बहुत काम करता है। एग्जाम्पल, कोच का कहना तुम ये कर सकते हो एक एथलीट को मोटिवेट करता है। फिजियोलॉजिकल और इमोशनल रेगुलेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करना जरूरी है। एग्जाम्पल, एग्जाम के पहले डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करना सेल्फ एफिकेसी बढ़ता है। गोल सेटिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन, टास्क्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ना और अपनी प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट करना हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम की तैयारी चैप्टर वाइज करना इंस्टेड ऑफ एकदम से सब करना। कंक्लूजन, समिंग अप, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एफिकेसी दोनों ही इंसान की सोच और एक्शंस को शेप करते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ओवरऑल इमेज है अपने बारे में और सेल्फ एफिकेसी एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने की बिलीफ है। सेल्फ एफिकेसी एनहांस करने के लिए मास्टरी एक्सपीरियंसेस, मॉडलिंग, एनकरेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी होते हैं। जो इंसान हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग सेल्फ एफिकेसी रखता है उसके सक्सेस और हैप्पीनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the theories of personality. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पर्सनैलिटी की मेजर थियरीज एक्सप्लेन करनी है।
हमें साइकोएनालिटिक, ट्रेट, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल और सोशल कॉग्निटिव अप्रोचेस को कवर करना है, उनके मेन प्रिंसिपल्स बताने हैं और उनका कंपैरिजन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सनालिटी एक ऐसी यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी इंसान के सोचने, बिहेव करने और रिएक्ट करने का तरीका दिखाती है। साइकोलॉजिस्ट्स ने पर्सनैलिटी को समझने के लिए अलग अलग थियरीज दी है। कुछ थियरीज अनकॉन्शियस मोटिव्स पे फोकस करती है, कुछ मेजरेबल ट्रेट्स पे और कुछ ह्यूमन ग्रोथ और एनवायरनमेंट पे। इस आंसर में हम मेजर थियरीज ऑफ पर्सनालिटी को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. साइकोएनालिटिक थियरी, सिगमंड फ्रॉयड। फ्रॉयड ने पर्सनैलिटी को आईडी, ईगो और सुपर ईगो के थ्रू समझाया। आईडी हमारे इंस्टिंक्ट्स और डिजायर्स है, ईगो रियलिटी के बेसिस पे बैलेंस करता है और सुपर ईगो मोरालिटी को रिप्रेजेंट करता है। फ्रॉयड का मानना था कि अर्ली चाइल्डहुड और अनकॉन्शियस मोटिव्स पर्सनालिटी के बेस होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बहुत अग्रेसिव है तो उसके इम्पल्सेस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। क्रिटिसिज्म, ज्यादा सेक्सुअल ड्राइव्स पे फोकस और साइंटिफिक प्रूफ कम है। 2. ट्रेट थियरीज। ट्रेट थियरिस्ट जैसे ऑलपॉट, केटलर और एसेक ने पर्सनैलिटी को स्टेबल ट्रेट्स का कलेक्शन माना। ऑलपॉट ने कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स बताए। कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स दिए और एसेक ने 3 डायमेंशंस, एक्सट्रोवर्शन, इंट्रोवर्शन, न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी, साइकोटिसिज्म। आज के टाइम में सबसे पॉपुलर मॉडल है बिग 5 ओशन। ओपननेस, कॉन्शियंशियसनेस, एक्सट्रोवर्शन, अग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। एप्लीकेशन, करियर काउंसलिंग और पर्सनैलिटी टेस्ट्स में उस होता है। 3. ह्यूमनिस्टिक थियरीज, कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। इन थियरीज का फोकस ह्यूमन ग्रोथ, फ्री विल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कहता है कि इंसान पहले बेसिक नीड्स पूरी करता है और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। कार्ल रॉजर्स ने सेल्फ कॉन्सेप्ट और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पे फोकस किया। एग्जाम्पल, एक टीचर अगर स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस और एनकरेजमेंट देता है तो उसकी ग्रोथ बेटर होती है। क्रिटिसिज्म, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और साइंटिफिक टेस्टिंग वीक है। 4. बिहेवियरल और सोशल कॉग्निटिव थियरीज। बिहेवियरल, स्किनर, पर्सनालिटी रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू डेवलप होती है। एग्जाम्पल, अगर एक चाइल्ड को गुड बिहेवियर पे प्रेज मिलता है तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी डेवलप करेगा। सोशल लर्निंग, बैंडोरा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल, अगर बच्चे वायलेंट मीडिया देखते हैं तो वो अग्रेशन इमिटेट कर सकते हैं। यह थियरीज एनवायरनमेंट और लर्निंग की रोल को हाईलाइट करती है। कंक्लूजन, तो ओवरऑल हर थियरी अपने एंगल से पर्सनैलिटी को समझाती है। साइकोएनालिटिक अनकॉन्शियस ड्राइव्स पे, ट्रेट मेजरेबल ट्रेट्स पे, ह्यूमनिस्टिक ग्रोथ पे और सोशल कॉग्निटिव एनवायरनमेंट और लर्निंग पे फोकस करती है। सभी थियरीज को मिलाकर हम इंसान के बिहेवियर को बेटर तरीके से समझ पाते हैं और उन्हें थेरेपी, एजुकेशन और करियर काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Describe the characteristics and models of dysfunctional attitudes. Write the techniques for modifying dysfunctional attitudes. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये लिखना है, डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स क्या होते हैं और उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन से थियोरेटिकल मॉडल्स इन्हें एक्सप्लेन करते हैं, कैसे टेक्निक्स यूज करके इन एटीट्यूड्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स ऐसे सोचने के पैटर्न्स होते हैं जो नेगेटिव, रिजिड और अनरियलिस्टिक होते हैं। ये अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम जैसे प्रॉब्लम्स से जुड़े होते हैं। अक्सर ये बचपन के एक्सपीरियंसेस से डेवलप होते हैं और बाद में इंसान की सोच और बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्हें मैलअडैप्टिव बिहेवियर का एक मेजर रीजन मानता है। इस आंसर में हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल्स और मॉडिफिकेशन टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स। रिजिडिटी, सोच बहुत एक्सट्रीम होती है, जैसे या तो मेन परफेक्ट हो या मेन यूजलेस हो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अपने आप से और दूसरों से इर्रेशनल डिमांड्स रखना, जैसे सबको मुझे पसंद करना ही चाहिए। परफेक्शनिज्म, हर काम में 100% परफेक्ट होना चाहते हैं वरना अपने आप को वर्थलेस समझते हैं। डिपेंडेंसी, अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करना। नेगेटिविटी बायस, ज्यादा फोकस फेलियर्स पर होता है, अचीवमेंट्स इग्नोर हो जाती है। यह कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान को स्ट्रेस और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए वल्नरेबल बनाते हैं।
2. मॉडल्स ऑफ डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स। बेक्स कॉग्निटिव मॉडल। बेक कहता है कि डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स कॉर बिलीफ्स से बनते हैं जो चाइल्डहुड के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से डेवलप होते हैं। यह बिलीफ स्कीमर्स क्रिएट करते हैं जो परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर बचपन में हमेशा क्रिटिसाइज किया गया हो तो स्कीमर बन जाता है, मैं कभी गुड इनफ नहीं हूं। एलिस REBT मॉडल। एल्बर्ट एलिस ने बोला कि डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स इर्रेशनल बिलीफ्स से निकलते हैं। ABC मॉडल। A means activating event. B equals means belief. C means consequence. Example, job चली गई। A. Main worthless who? B. Depression. C. Learned helplessness model, Seligman। अगर बर्बा फेलियर माइल या अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो तो इंसान होपलेस और डिमोटिवेटेड हो जाता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट बार बार फेल हो जाए तो वो सोचने लगता है कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। 3. टेक्निक्स फॉर मॉडिफाइंग डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। नेगेटिव बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रैशनल थॉट्स से रिप्लेस करना। एग्जाम्पल, मुझे परफेक्ट होना है चाहिए को बदलकर गलतियां नॉर्मल है, मैं सीख सकता हूं बनाना। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स। रियल लाइफ में अपने बिलीफ्स टेस्ट करना। एग्जाम्पल, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सोचने वाले को एनकरेज करना कि वो इंटरैक्ट करे और देखे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस भी मिलते हैं। माइंडफुलनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। अपने ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करना बिना जज किए। यह अवेयरनेस एटीट्यूड चेंज में मदद करती है। साइको एजुकेशन। इंसान को समझाना कि डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स कैसे उनके इमोशंस और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अवेयरनेस से ही चेंज की शुरुआत होती है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, जिससे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। कंक्लूजन। समिंग अप, डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स रिजिड और नेगेटिव सोचने के तरीके होते हैं जो साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट करते हैं। बेक का कॉग्निटिव मॉडल, एलिस का REBT और सेलिगमन का लर्न्ड हेल्पलेसनेस इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। मॉडिफिकेशन के लिए कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स, माइंडफुलनेस और साइको एजुकेशन जैसे मेथड्स इफेक्टिव होते हैं। फ्लेक्सिबल और रैशनल थिंकिंग अडॉप्ट करना एक हेल्दी माइंड के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Cultural syndromes of Triandis. B. Classification of personality disorders. Question explanation. इस question में हमें 2 short notes लिखने हैं। पहला नोट ट्रायंडिस के कल्चरल सिंड्रोम्स पर है, जो बताता है कि अलग अलग कल्चर्स लोगों की सोच और बिहेवियर को कैसे शेप करते हैं। दूसरा नोट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन पर है, जिसमें हमें बताना है कि उन्हें कैसे अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कल्चर और पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ट्रायंडिस ने कल्चरल सिंड्रोम्स का कॉन्सेप्ट दिया जो समझाता है कि कल्चर के वैल्यूज और बिलीफ्स लोगों के सोचने का तरीका बदलते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एक और एरिया है जिसमें एबनॉर्मल और मैलअडैप्टिव बिहेवियर पैटर्न्स को क्लासिफाई किया जाता है। इस आंसर में हम ट्रायंडिस के कल्चरल सिंड्रोम्स और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। ए. कल्चरल सिंड्रोम्स ऑफ ट्रायंडिस। डेफिनेशन और मीनिंग। कल्चरल सिंड्रोम्स का मतलब है एक ग्रुप के लोगों के शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स और एटीट्यूड्स जो उनके बिहेवियर को गाइड करते हैं। हैरी ट्रायंडिस, एक क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट, ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। मेजर कल्चरल सिंड्रोम्स। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स जैसे USA, UK में लोग इंडिपेंडेंस और पर्सनल अचीवमेंट को वैल्यू करते हैं। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स जैसे इंडिया, चाइना में लोग फैमिली और ग्रुप हार्मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। टाइट वर्सेस लूज कल्चर्स। टाइट कल्चर्स जैसे जापान, सिंगापुर में रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं और डिविएंस टॉलरेट नहीं होता। लूज कल्चर्स जैसे USA, ब्राजील में फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम ज्यादा होती है। हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल कल्चर्स। हॉरिजॉन्टल कल्चर्स जैसे स्वीडन में इक्वालिटी ज्यादा होती है। वर्टिकल कल्चर्स जैसे इंडिया, कोरिया में हायरार्की और इनइक्वालिटी एक्सेप्ट की जाती है। एप्लीकेशंस। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन और काउंसलिंग में यूजफुल। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर समझने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअलिस्ट एम्प्लॉय पर्सनल रिवॉर्ड को प्रेफर करेगा जबकि कलेक्टिविस्ट एम्प्लॉय टीम के सक्सेस को ज्यादा वैल्यू करेगा।
B. Classification of personality disorders. Definition और meaning. Personality disorders वो maladaptive और rigid behavior patterns होते हैं जो normal cultural expectations से अलग होते हैं। ये disorders relationships और work life को negatively affect करते हैं। DSM-5 classification. Cluster A. Odd, eccentric. Paranoid, schizoid, schizotypal. Cluster B. Dramatic, emotional. Antisocial, borderline, histrionic, narcissistic. Cluster C. Anxious, fearful. Avoidant, dependent, obsessive compulsive. ICD classification. ICD-10 में अलग disorders like paranoid, schizoid, dissocial, histrionic, anancastic, anxious और dependent personality disorders दिए गए हैं। ICD-11 एक डायमेंशनल मॉडल लाता है जिसमें severity को रेट किया जाता है। Applications. Diagnosis और treatment planning में helpful. Example. Borderline personality disorder वाले patients unstable relationships और mood swings दिखाते हैं, जिसके लिए DBT जैसी थेरेपी इफेक्टिव होती है। Conclusion. तो ओवरऑल ट्रायंडिस के कल्चरल सिंड्रोम्स बताते हैं कि कल्चर लोगों की सोच और बिहेवियर को कैसे शेप करता है। दूसरी तरफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक सिस्टम प्रोवाइड करती है जिससे मैलएडैप्टिव बिहेवियर पैटर्न्स को समझा जा सके और ट्रीट किया जा सके। दोनों कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत यूजफुल है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।